सहारनपुर में भाजपा कार्यालय पर सहारनपुर व कैराना सीट की समीक्षा करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमले किए और ठाकुरों की नाराजगी को विपक्ष की चाल बताते हुए कहा कि ठाकुर समाज बीजेपी के साथ। डिप्टी सीएम ने गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद का नाम न लेते हुए तंज कसते हुए कहा कि अब तो गठबंधन के प्रत्याशी ने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इनका राम नाम ऐसा है, मुंह में राम और बगल में छुरी, यह अब चलने वाला नहीं है। सहारनपुर में कमल खिलेगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, भाजपा के नगर विधायक राजीव कुमार, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित भाजपा के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। आखिरी चरण यानी 7वें चरण तक की यूपी की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीत रहा है। उत्तर प्रदेश के हर गांव से, गली से, मोहल्ले से एक ही आवाज निकल रही है। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो दोनों लोकसभा क्षेत्र में, सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ संगठन के साथ बैठेंगे और फिर कैराना लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करेंगे। उत्साह जबरदस्त है। विपक्ष निराशा के गर्त में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, अंतर कलह का शिकार है, उसके कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं है। चुनाव से पहले ही जो सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, या गठबंधन के हाल बेहाल हो गए हैं। और यहाँ तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मैं कल देख रहा था, राम राम बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इनका राम राम ऐसा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो यह चलने वाला नहीं है। यहाँ कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राघव लखन हमारे शर्मा जी, वो बहुत बड़े अंतर से यहाँ का चुनाव जीतेंगे। 400 पार का नारा, धन्यवाद। 400 पार का नारा सहारनपुर से शुरू करके और बनारस तक में पूरा कर देंगे। क्षत्रिय समाज की नाराजगी महंगी पड़ेगी। क्षत्रिय समाज की नाराजगी कितनी होगी? नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कोई नाराज नहीं है। और सबको मालूम है कि देश की मजबूती के लिए, माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए, सहारनपुर का विकास करने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के चलना पड़ेगा। हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं तो सबका आशीर्वाद भी भाजपा को मिलता है। अब भाजपा से कोई दूर नहीं है, भाजपा किसी से दूर नहीं है। धन्यवाद। मुद्दा तो विकास है, सुशासन है, गुंडागर्दी से मुक्ति है। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री पर सदा के लिए अलीगढ़ का ताला लगा देना चाहिए। हाँ, नहीं, ये तो विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का काम हम नहीं करेंगे ना, हम तो कमल खिलाने का काम करेंगे। विपक्ष वाले वो जानते हैं कि उनको, जैसे हमें मालूम है कि हम जीत रहे हैं, वैसे मालूम है कि वो हार रहे हैं। इसलिए हारने के लिए जितनी देर से प्रचार शुरू करना चाहिए वो प्रचार किए। देवबंद में 21 अप्रैल से चलने वाले मां श्री त्रिपुर बाला सुंदरी देवी मेले की तैयारियों को लेकर नगर पालिका चेयरमैन विपिन गर्ग और मेला चेयरमैन अंकित राणा ने मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया। पालिकाध्यक्ष विपिन गर्ग और मेला चेयरमैन अंकित राणा ने संबंधित कर्मचारियों को साफ सफाई और निर्माण कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान विनय कुमार काका, अर्जुन सिंघल, विशाल गर्ग, सुंदर लाल सैनी, मोहम्मद अकबर, शेखर पुंडीर, वैभव अग्रवाल उपस्थित रहे। हमारे मां भगवती का मेला 21 तारीख से मां भगवती का मेला शुभारंभ होने जा रहा है। इसका उद्घाटन 21 तारीख को है। उसी के निमित्त आज हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था और दुकानों का आवंटन ये शुरू हो गया है, क्योंकि इसी बीच में हमारा 19 तारीख को चुनाव है। हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी भाई हैं वे चुनाव में भी व्यस्त रहेंगे, इसलिए उसके निमित्त आज से बैठना शुरू किया है। मेले में नया क्या देखने को मिलेगा? वो आप जब 21 तारीख को उद्घाटन होगा, जब आपको मिल जाएगा देखने को। लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने निकले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहारनपुर पहुंचे और उन्होंने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शेखपुरा कदीम एवं सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के अंबाला रोड पर 2 जलसों को संबोधित किया।
राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए चुनाव प्रचार में जलसों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हार और जीत का चुनाव नहीं है, वास्तव में ये चुनाव सत्य असत्य का है। 30 वर्षों में इमरान भाई ने भी मैं समझता हूँ कि जैसे 8-10 चुनाव लड़े और लड़वाए। आप यहाँ बैठे हुए जो अनुभवी नेतागण हैं, हर एक का अनुभव कई गुना है, कोई चुनाव नई चीज है, लेकिन इस चुनाव में थोड़ा हमें सतर्क रहना होगा। यहाँ पे पूरी प्रशासनिक पूरी सिस्टम जो है वो एक तरफा रूलिंग पार्टी के साथ में कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रही है। वहां पर चुनाव की जीत और हार ये बूथ में हो, और जब इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा समन्वय है, जब मैं देखता हूँ यहाँ बैठे हुए सब लोगों में, सामने बैठे हुए लोगों में, मैं एक ही निवेदन आपसे करूंगा जो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे दोहराऊंगा कि चुनाव की हार और जीत बूथ पर होगी। बूथ हमको जिताएगा, और अगर बूथ का मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए तो वही बूथ